नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 26 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। हरे कृष्णा। न नहीं बुद्धि भेदम बुद्धि का विचलन जनयेत उत्पन्न करे अज्ञानाम मूर्खों का कर्म संगी नाम सकाम कर्मों में आसक्त जोशयेत नियोजित करे सर्व सारे कर्माणि कर्म विद्वान विद्वान व्यक्ति युक्तः लगा हुआ तत्पर समाचरण अभ्यास करता हुआ। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावना अमृत का क्रमिक विकास हो। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता बहुत ही अद्भुत है। हमें इस श्लोक से शिक्षा मिलती है कि जो हमसे नीचे है उनको हम लोग कैसे देखें और कैसे उनको बढ़ावा दें। आजकल हम लोग देखते हैं परिवार में, दोस्तों में, ऑफिस में, हर जगह पर ये सबसे बड़ी समस्या है कि हमको पता नहीं चलता कि हमको कैसे व्यवहार करना है। तो यहाँ पर बताया गया, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं न बुद्धि भेदम, हमें उनको प्रेरणा देना है, उनको विचलित नहीं करना है। और कल हमने बताया कि शब्दों का बहुत भारी महत्व है, कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं उस पे बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। कोई प्रेम से बोलता है और वो बात समझाता है, तुरंत समझ में आ जाता है, और अगर वही बात गुस्से से बोलते हैं तो समझ में नहीं आता। क्यों? जैसे ही अगर सामने वाला गुस्सा करता है तो कान बंद हो जाते हैं। और इसीलिए अगर किसी को सुधारना है तो पहले ऐसे शब्दों का प्रयोग करें तो उनको प्रिय लगे। और प्रिय कौन से शब्द लगते हैं? जब उनको प्रोत्साहन दिया जाता है, उनकी अच्छी बातें बताई जाती है। तो कभी किसी को सुधारना है तो ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम किस तरीके का बात बोलते हैं। हमें बहुत सारे लोग मिलेंगे, कुछ लोगों को हम बोलते हैं भी भगवान के नामों का जप करो, जैसे ही बोला अगले दिन से सीधा क्या सीधा 16 माला करने लग गए। और हमें आश्चर्य होता है, अरे एक दिन पहले तो पता ही नहीं था भगवान के नाम का और अगले दिन ही सीधा 16 माला करने लग गए। और कई लोग होते हैं जो माला शुरू ही नहीं करते, बहुत साल बीत जाते हैं, बोलते रहते भी माला करो भगवान के नामों का जप करो, और वो बोलते जी अभी तो बहुत टाइम है, करेंगे करेंगे करेंगे। तो हमें देखने को मिलता है कुछ लोग तुरंत भगवान की भक्ति की ओर बढ़ जाते हैं
और कुछ लोगों को बहुत समय लगता है। और ऐसा क्यों होता है? ये उसी तरह से है कि यहाँ पर हम देखते हैं संसार में बहुत तरह के बीज मिलते हैं। कुछ बीज तो ऐसे होते हैं तुरंत 2 सप्ताह के अंदर उग जाते हैं, और कुछ बीज 6 महीने लग जाते हैं, पर हमें लगता नहीं कि उनके अंदर कुछ वो बढ़ रहा है। ऐसे ही हमें ध्यान रखना है, हर एक व्यक्ति यूनिक है, हर एक व्यक्ति अलग है, और इसीलिए हर व्यक्ति को अपना समय चाहिए। और इसीलिए जो भक्ति का मार्ग है उसमें बहुत बहुत धैर्य की आवश्यकता है। स्पीड वहां काम नहीं करेगी। बहुत धैर्य से हम लोग लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं, और जैसा वो कर रहे हैं उसके अंदर ही सुधार बताना है। कि भाई कोई कहता है जी हम तो गणेश जी की पूजा करेंगे, कीजिए, कोई समस्या नहीं। आप जब गणेश जी से पूजा करते हैं स्वार्थ की इच्छा मत रखिए, हो सके तो गणेश जी से भक्ति का मार्ग पूछिए। तो इस तरीके से उसी रास्ते से उनको आगे बढ़ाना है। पर अगर हम बोल देंगे गणेश जी की पूजा मत करो, किसी काम की नहीं है, ऐसा करेंगे तो बहुत लोग हताश हो जाते हैं और उनको मन को बहुत ठेस लगती है। तो वास्तव में हम उनका सहयोग करना चाहते हैं तो उनका प्रशंसा करना बहुत जरूरी है। और जब हम इस तरीके से कार्य करेंगे कि उनको प्रोत्साहन के साथ में बताएंगे तो वो अच्छे से समझ पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की शरण में हर कोई नहीं जा पाता। भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में बोलते हैं, बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के बाद में क्या होता है? ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत सारे हजारों जन्मों से भक्तों के संग में आकर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है। और जो अगर भगवान श्री कृष्ण की शरण में नहीं गए हैं तो ऐसा नहीं है उनको ठेस पहुंचाना है, उनको भी प्रेरणा देना है। पर इस बात को समझना है, हर व्यक्ति का अपना एक समय होता है आगे बढ़ने का, और इसीलिए हमें उसी तरह से उनको प्रोत्साहन देते हुए आगे बढ़ाना है। जैसे एक हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि भाई डॉक्टर सेम रहता है, पर जो मरीज होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, जो बीमार व्यक्ति होते हैं, उनकी बीमारी का स्तर अलग अलग होता है। कोई थोड़ा सा बीमार होता है, कोई बहुत ज्यादा बीमार होता है। तो डॉक्टर को चाहिए कैसा ट्रीटमेंट दे? बीमारी के हिसाब से ट्रीटमेंट दे। ऐसा नहीं है कि सबको ही एक तरह का ट्रीटमेंट दे। जैसे कोई छोटा कम बीमार है तो बोला लो ये गोली खा लो सही हो जाओगे, ज्यादा बीमार हो गए तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जिस तरीके डॉक्टर कार्य करते हैं उसी तरह से हमको भगवान की भक्ति का प्रचार करना है। सामने वाले की क्षमता कितनी है उसके हिसाब से उनको शिक्षा दीजिए और प्रेरणा देना है। इस बात का हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और प्रेरणा का भाव नहीं रखेंगे तो जो लोग थोड़ा बहुत भक्ति में आना चाहते हैं वह भी नहीं आ पाएंगे। और इसीलिए हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम किस तरह का व्यवहार करते हैं अन्य लोगों के प्रति। और खासकर जब हम परिवार में देखते हैं तो पता चलता है परिवार के अंदर ही बहुत सारी समस्याएं होती है। जैसे कि सासू माँ है, वो तो सुबह जल्दी उठ जाती है, नियमित रूप से जप करती है और देखती है बहू तो सो रही है अभी तक। तो जो सासू माँ है उनके मन में चिढ़ मस्ती रहती है, अरे ये अभी तक सो रही है, ये काम नहीं कर रही है, और इस तरह से चिक चिक घर में होता ही रहता है। पर जैसे ही सासू माँ को लगता है कि भाई ये बहू है, इसका भी अपना एक जीवन है और ये अपने जीवन के हिसाब से थोड़ा थोड़ा प्रयास करती है, तो सासू माँ को चाहिए कि अपनी बहू के तारीफ करे, जो उनकी अच्छी चीजें उनको बताए और थोड़ा थोड़ा प्रेरणा दे। जब इस तरीके से कार्य करेंगे तो परिवार में बहुत अच्छे तरीके से रह पाएंगे। कभी किसी को छोड़ने के लिए बात नहीं कहना है, पहले उनको पकड़वाना है। जैसे कि अगर कोई एक अंधा व्यक्ति है
और उनको सर्दी के अंदर बैठा है और एक छोटा सा कंबल लेके बैठा हुआ है, कंबल के अंदर जगह जगह होल हो रखे हैं, तो उसको ठंड लग रही है, पर उसको लग रहा है कि भाई ये कंबल मेरी सहायता कर रहा है। अभी सामने वाला व्यक्ति आता है और देखता बेचारा ये गरीब अंधा व्यक्ति है, ठंड लग रही है, उसको दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या करते हैं, वो एक बढ़िया कंबल देता है। तो क्या कर रहा है, पहले पुरानी कंबल को खींचता है, तो भिखारी को लगता है कि अरे ये मेरा कोई व्यक्ति मेरा कंबल लेके जा रहा है, तो छोड़ता नहीं है। पर जैसे ही पहले बड़ी कंबल अच्छी वाली उड़ा देते हैं, तो उसको लगता है जी मेरे को तो बहुत आराम मिल गया। उसके बाद बहुत आसानी से जो खराब फटी हुई कंबल होती है उसको छोड़ देता है। ऐसे ही अगर हमें किसी को भक्ति में आगे बढ़ाना है तो छोड़ने की बात नहीं करना है, उनको भगवान से जोड़ने की बात करना है। ये नहीं कहना है कि लहसुन प्याज छोड़ दो, ये मत खाओ, वो मत करो, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, पहले भगवान से जोड़ने का कार्य करना है। पहले उनको शिक्षा देनी है कि आप भगवान से जुड़िए, भगवान के भक्तों से जुड़िए, बाकी सब गलत आदतें धीमे धीमे अपने आप छूटती चली जाएगी। और इसीलिए हमें प्रचार करना है, पर हमें उनकी क्षमता को देखते हुए फिर उसके हिसाब से हमें उनको बताना है। और एक अद्भुत कथा देखने को मिलती है चैतन्य चरितामृत में। कथा मुख्यतः सेम जैसी दिखती है, पर उसमें अलग अलग शिक्षाएं मिलती है, और हम लोग एक ही कथा से अलग अलग तरीके से सीखने को जो बात मिलती है वह बताने का प्रयास करते हैं। तो चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में जो अध्याय 24 है, वहां पर वर्णन मिलता है एक शिकारी के बारे में जिसका नाम होता है मृगारी। और ये बात आरंभ होती है देव ऋषि नारद जी से। तो देव ऋषि नारद जी वैकुंठ में भगवान विष्णु के दर्शन करके अब सोचते हैं कि बहुत समय हो गया है, चलो प्रयागराज में जाकर संगम में स्नान करके आते हैं। तो देव ऋषि नारद जी के मन में भी इच्छा होती है कि प्रयागराज में जाके स्नान करना है, और वो उस भाव से जब आगे बढ़ते हैं तो वैकुंठ के रास्ते से होते हुए सीधा प्रयागराज के रास्ते पे चलते चलते रास्ते में एक भयानक बहुत गहरा जंगल मिलता है। और जंगल में जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि एक हिरण पड़ा है, और हिरण के शरीर में बहुत गहरा घाव हो रखा है तीर के द्वारा, और उसके जो पांव होते हैं उस पांव को तोड़ा हुआ होता है। यह देखकर देव ऋषि नारद जी बहुत उदास हो जाते हैं, उनके मन में बहुत दया का भाव आता है। ये कौन है जो जीवों को इस तरह से आधा मार के रखा है। थोड़ा आगे चलते हैं तो उनको एक सुअर दिखता है, और सुअर का भी ऐसा बुरा हाल होता है, उनके पांव तोड़े होते हैं, बहुत दर्द में वह होता है। थोड़ा और आगे चलता है तो एक खरगोश दिखता है, उसके साथ भी ऐसा अधमरा हुआ होता है, बहुत पीड़ा में वह हो रहा है, न जी रहा है न वह मर पा रहा है। इतनी भयानक अवस्थाओं को देखकर देव ऋषि नारद जी सोचते हैं ये कौन प्राणी ऐसा है जो जीवों को आधा मार रहा है। इतने में एक बड़ा भारी मजबूत शरीर वाला बिल्कुल काला आंखें लाल वाला एक शिकारी खड़ा होता है, और वो शिकारी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि देव ऋषि नारद जी की वजह से जो शिकारी जिस जानवरों को मारना चाहते हैं वो जानवर भाग जाते हैं, और शिकारी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, मारना चाहता है। पर जैसे ही देव ऋषि नारद जी के वेशभूषा को देखते हैं तो उनका मन थोड़ा संकुचित हो जाता है। शिकारी गुस्से में बहुत बातें बोलना चाहता है, पर थोड़ा सा बात बोलता है आप यहाँ पर कैसे आ गए, आप कौन है, और मेरे जो ये जानवरों को क्यों भगा दिया। अब एक तरफ देव ऋषि नारद जी देव ऋषि, और एक तरफ शिकारी। अब देव ऋषि नारद जी सोचते हैं इस शिकारी को कैसे प्रेरणा दे। ये बहुत अद्भुत प्रसंग है,
हमारे जीवन में भी बहुत लोग मिलेंगे जो हम तो बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं, पर ऐसे लोग मिलेंगे जो एकदम पापी है। उसमें भी जैसे बताया गया शिकारी के बारे में, इतना पापी जीवों को आधा मार रहा है। और देव ऋषि नारद जी क्या करते हैं, उस शिकारी के स्तर पर आकर उनसे प्रार्थना करते हैं, आदेश नहीं देते। देव ऋषि नारद जी प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं कि एक वस्तु मांगी, केवल एक चीज मांग रहा हूं। देव ऋषि बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोला मैं आदेश देता हूं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। देव ऋषि नारद जी एक प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना नहीं करा भगवान की भक्ति करो, क्योंकि वो शिकारी को इतना समझ में ही नहीं आएगा। तो देव ऋषि नारद जी एक अद्भुत प्रार्थना करते हैं शिकारी से। और क्या प्रार्थना करते हैं कि जब तुम मारते हो जीवों को, पूरा क्या पूरा मारो, कम से कम आधा मत मारो। तो कई लोग सोचेंगे, अरे देव ऋषि नारद जी क्या शिक्षा दे रहे हैं, जीवों को पूरा मारो। पर उस शिकारी के स्तर पर उतनी ही शिक्षा दी जा सकती है। और जब देव ऋषि नारद जी ऐसा बोलते हैं कि तुम जीवों को आधा मत मारो, पूरा मारो, तो शिकारी के मन में प्रश्न आ जाता है और वो पूछता है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने तो जीवन से ऐसा ही देखा है कि जीवों को आधा मारना है। और उसके बाद में जैसे ही शिकारी प्रश्न करता है, इसका मतलब अब वह व्यक्ति तैयार है अगली शिक्षा के लिए। और उसके बाद में देव ऋषि नारद जी और थोड़ी शिक्षा बताते हैं और धीमे धीमे उनको लेके जाकर फाइनल में शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? तुलसी परिक्रमा कर, तुलसी सेवना, निरंतर कृष्ण नाम करिह कीर्तन। तो हम देखते हैं देव ऋषि नारद जी किस तरीके से धैर्य के साथ में थोड़ा थोड़ा करके उनको शिक्षा देते हैं। पहले बोला कि जीवों को मत मारो, उससे पहले बोला जीवों को मारना है पूरा मारो, फिर बाद में बोला जीवों को आधा मारते हैं तो उनको बहुत पीड़ा लगती है। फिर इस तरीके से धीमे धीमे चलकर फाइनली यहाँ पर वो शिक्षा देते हैं। तो हमें भी प्रेरणा मिलती है कि जिस तरह से देव ऋषि नारद जी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि एक शिकारी जैसे भाव वाले व्यक्ति को कैसे उठाना है, और इसी तरीके से हमारे जीवन में भी बहुत तरह के लोग मिलेंगे। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनको थोड़ा थोड़ा शिक्षा दीजिए। जब वो प्रश्न करना आरंभ करे, इसका मतलब अब वो तैयार है अगली शिक्षा के लिए। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रैक्टिकल है। आप इसको अच्छे से समझिए और जीवन में बदलाव लेके आइए। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। हरे हरे नमः।